नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। देश में लोकसभा चुनाव को लेकर रोज सियासी पारा बढ़ रहा है। लोकसभा चुनाव के 4 चरणों का मतदान हो चुके हैं और अब 3 चरणों का मतदान और बाकी है, जिसको लेकर पीएम मोदी समेत बीजेपी के तमाम दिग्गजों ने चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है और देश के प्रत्येक राज्य में कई जनसभाओं को किया जा रहा है। लेकिन बीजेपी के किसी नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार भी मणिपुर का दौरा नहीं किया और प्रधानमंत्री मोदी ने मणिपुर में एक भी चुनावी रैली नहीं की है। वहीं आज से 1 साल पहले मणिपुर में हुए हिंसा पर भी नरेंद्र मोदी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी और ना ही आज तक बीजेपी के कोई मंत्री, नेता और विधायकों ने एक बार भी मणिपुर का दौरा किया हो। वहीं लोकसभा चुनाव के 4 चरणों का मतदान संपन्न हो चुका है। बावजूद इसके पीएम मोदी ने मणिपुर में एक भी जनसभा नहीं की है। बता दें कि अखंड भारत की बात करने वाले पीएम मोदी ने मणिपुर से दूरी किस लिए बनाई है, ये सोचने वाली बात है। क्या मणिपुर अखंड भारत का हिस्सा नहीं है? पीएम मोदी को मणिपुर जाने से डर लगता है समेत तमाम प्रश्न उठते रहे हैं। जैसे यूपी, बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र देश के राज्य हैं, वैसे ही मणिपुर भी देश का एक अभिन्न अंग है। लेकिन मोदी को मणिपुर से और वहां की जनता से कोई लेना देना ही नहीं है। आपको बता दें कि मणिपुर में 1 साल पहले हुई महिलाओं के साथ बर्बरता इस बात का सबूत है कि मोदी के शासनकाल में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं और महिला सुरक्षा की बात करने वाले पीएम मोदी पूरी तरह से फेल हो गए हैं। उनके सभी दावे पूरी तरह से फेल हो गए हैं। पीएम मोदी को देश की जनता से कोई मतलब ही नहीं है। पीएम मोदी को सिर्फ अपनी सत्ता से मतलब है। बता दें कि पीएम मोदी ने जनता को वोट के लिए यूज करने वाली मशीन समझ रखा है और चुनाव से पहले तमाम बड़े वादे करने वाले मोदी चुनाव जीतने के बाद सब कुछ भूल जाते हैं और अपने 10 साल के कार्यकाल में जनता को सिर्फ और सिर्फ मूर्ख बनाने का काम करते हैं। वहीं चुनाव आते ही पीएम मोदी चुनाव प्रचार में एक्टिव हो जाते हैं और एक के बाद एक चुनावी रैलियां और रोड शो करने लग जाते हैं। लेकिन मणिपुर में आज तक दूरी बनाए हुए हैं और मणिपुर में आज तक एक भी दौरा नहीं किया है। मणिपुर में हुए हिंसा के बारे में कभी भी किसी भी मंच से कोई भी जिक्र नहीं किया है। वहीं अब की बार 400 पार का नारा का लक्ष्य लेकर के चल रहे पीएम मोदी को मणिपुर से कोई लेना देना नहीं है। वहीं इस तरह की तानाशाही का क्या परिणाम निकल के सामने आता है, ये तो आने वाले समय में ही तय हो पाएगा और इस लोकसभा चुनाव में बीजेपी की करारी हार होगी कि देश की जनता मोदी के शासन से त्रस्त हो चुकी है और अब वो बदलाव के मूड में है, जिसका रुझान 4 चरणों के मतदान में दिखाई पड़ गया है, जिससे कि पीएम मोदी बौखलाए हुए हैं और चेहरे की चमक धूमिल हो चुकी है और इतनी गर्मी में पसीना बहा रहे हैं, फिर भी कोई फायदा ही नहीं दिखाई दे रहा है। जनता बीजेपी के सभी चालों को समझ चुकी है और उनके तानाशाही का जवाब 4 जून को मिल जाएगा। आपको बता दें कि मणिपुर में जातीय हिंसा 1 साल पहले भड़की थी। 3 मई 2023 को मैतेई और कुकी 2 समुदाय के बीच संघर्ष छिड़ गया था। इसके बाद हिंसा की कई घटनाओं ने देश भर को झकझोर के रख दिया था। वहीं मणिपुर की 35 लाख की आबादी में से आधे से अधिक मैतेई समुदाय के लोग हैं, जो खास तौर पर इम्फाल और उसके आसपास के इलाकों में रहते हैं और उनका एक बड़ा हिस्सा हिंदू है। वहीं कुकी, जो कि नागा और जनजातियां पहाड़ी जिलों में रहती हैं। कुकी जो समुदाय के लोग मुख्य तौर पर ईसाई हैं। इन दोनों ही समुदाय के बीच छिड़े संघर्ष की वजह से राज्य में कई दौर की हिंसा और मौत और इंटरनेट बंदी जैसी देखी गई। इन सबके बीच विपक्ष बार मणिपुर को हाल को जो है वो लेकर के प्रधानमंत्री मोदी पर सवाल उठाता रहा है। विपक्ष प्रधानमंत्री मोदी से ये भी पूछता रहा है कि आखिर वो मणिपुर क्यों नहीं जा रहे हैं। वहीं हिंसा के बीच 19 जुलाई 2023 को जब मणिपुर की 2 महिलाओं को निवस्त्र करके घुमाने का एक भयावह वीडियो सामने आया था, जिससे पूरा देश हिल गया था। इस घटना के लंबे समय बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के मानसून सत्र से पहले मीडिया से बातचीत में मणिपुर की घटना का जिक्र करते हुए कहा था कि उनका हृदय पीड़ा से भरा हुआ है। इसके बाद से पीएम मोदी ने मणिपुर मामले पर एक भी शब्द नहीं बोला और पीएम मोदी ने कहा था कि देश की बेइज्जती हो रही है और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। ये पहली बार था कि जब प्रधानमंत्री मोदी ने मणिपुर में जारी हिंसा पर कुछ कहा। वहीं विपक्ष मणिपुर पर पीएम मोदी के ना बोलने को लेकर लंबे समय से सवाल उठा रहा था। मणिपुर पुलिस ने इस वीडियो की पुष्टि करते हुए बताया था कि ये महिलाएं बीती 4 मई को मणिपुर के थोबल जिले में यौन उत्पीड़न की शिकार हुई थी। इसके बाद पीएम मोदी ने कहा था कि राज्य की स्थिति सामान्य है और इस बात पर जोर दिया कि कैसे गृह मंत्री अमित शाह संघर्ष के दौरान राज्य में रहे और इसे सुलझाने के लिए कई पक्षों के साथ 15 से अधिक बैठकें की। आपको बता दें कि अमित शाह ने अपनी यात्रा के दौरान कुकी सिविल सोसाइटी समूहों से शांति की अपील की थी और उनसे हथियार सरेंडर करने के लिए कहा था। गृह मंत्री अमित शाह तो राज्य के दौरे पर पहुंचे, लेकिन हिंसा भड़कने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार भी राज्य का दौरा नहीं किया। वहीं सरकारी रिकॉर्ड जिससे पता चलता है कि मणिपुर में शुरुआती उथल-पुथल के सप्ताह में प्रधानमंत्री मोदी ने 2 घरेलू यात्राएं की थी। पहली यात्रा कर्नाटक की और दूसरी यात्रा राजस्थान की और
मई 2023 से अप्रैल 2024 के बीच उन्होंने अलग अलग राज्यों की लगभग 160 यात्राएं की, जिसमें सबसे ज्यादा 24 बार वो राजस्थान के दौरे पर रहे। औपचारिक और गैर आधिकारिक दौरों को मिलाकर के पीएम ने 22 बार मध्य प्रदेश का और 17 बार उत्तर प्रदेश का दौरा किया। वहीं पिछले साल अगस्त में एक संसदीय बहस के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने राज्य में शांति की अपील की थी। यह अपील तब आई जब विपक्षी नेता उन पर चुप्पी साधने का आरोप लगा रहे थे। विपक्ष के नेताओं का कहना था कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली सरकार में एक तरफ जातीय संघर्ष से मणिपुर जल रहा है, दूसरी तरफ वो चुप्पी साधे हुए हैं। इस साल फरवरी मार्च में प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्वोत्तर के असम, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश का दौरा किया, लेकिन मणिपुर नहीं गए और उन्होंने असम के 3 दौरे, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश का एक दौरा किया। पिछले साल नवंबर में 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए थे। वे राज्य में थे मिजोरम, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना। प्रधानमंत्री मोदी बाकी सभी राज्यों में गए, लेकिन मिजोरम नहीं गए, जो कि मणिपुर से सटा हुआ राज्य है और वहां मणिपुर की हिंसा से विस्थापित लोग बड़ी तादाद में हैं। सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी ने विकसित भारत विकसित उत्तर पूर्व कार्यक्रम के लिए 9 मार्च को पूर्वोत्तर राज्य अरुणाचल प्रदेश का दौरा किया था। वहीं घरेलू यात्राओं के अलावा पीएम मोदी ने खास तौर से एशियाई और मध्य पूर्व के 14 अंतर्राष्ट्रीय दौरे भी मई 2013 के बाद से किए। जातीय संघर्ष के 1 साल पहले साल 2022 में मणिपुर में विधानसभा चुनाव हुए थे। इन चुनावों में बीजेपी गठबंधन को जीत मिलती है। एन बीरेन सिंह ने मुख्यमंत्री पद संभाला था। इस साल अप्रैल में राज्य ने लोकसभा चुनाव के लिए भी वोट डाले हैं। आपको बता दें कि मणिपुर में हिंसा की शुरुआत को 1 साल पूरा हो रहा है। इस बीच महिलाओं को निवस्त्र कर घुमाने और उनके साथ यौन उत्पीड़न करने का मामला एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। अब इस मामले में सीबीआई की चार्जशीट से जो जानकारियां सामने आई है वो बेहद परेशान करने वाली हैं। सीबीआई की चार्जशीट में इस बात का जिक्र किया गया है कि जिस समय भीड़ इन महिलाओं का पीछा कर रही थी, उस दौरान वो सड़क के किनारे खड़ी पुलिस की एक जिप्सी के अंदर बैठने में कामयाब हो गई थी। लेकिन जब उन्होंने पुलिस से वाहन चलाने का अनुरोध किया तो पुलिस चालक ने उन्हें बताया कि गाड़ी की चाबी नहीं है। सीबीआई की चार्जशीट में पुलिस की मौजूदगी में हुए इस अपराध पर पूछे गए एक सवाल का जवाब देते हुए मणिपुर के पुलिस महानिदेशक राजीव सिंह ने कहा कि घटना का पता लगाने थी थाना प्रभारी समेत उन सभी पुलिसकर्मियों के खिलाफ पहले ही विभागीय कार्रवाई की जा चुकी है। मणिपुर पुलिस ने ही 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। सीबीआई ने बाद में आकर जांच शुरू की। ये करीब 1 साल पुराना मामला है और अब इसकी जांच सीबीआई कर रही है, तो दोषियों को उसी आधार पर सजा दी जाएगी। लेकिन ये कहना ठीक नहीं होगा कि मणिपुर पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। आपको बता दें कि पिछले 1 साल में मणिपुर ने बहुत कुछ खो दिया। बहुत बड़ी संख्या में लोगों को बेघर होना पड़ा, बड़ी संख्या में लोग लापता हैं। वहीं साल 2023 में दुनिया भर में इंटरनेट शटडाउन से हुए नुकसान को ट्रैक करने वाले पोर्टल टॉप 10 VPN के मुताबिक मणिपुर में शटडाउन की वजह से $1.5 करोड़ यानी कि तकरीबन 125 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। इसमें घरों, दुकानों और कारोबार बंद रहने की वजह से हुई क्षति शामिल है। वहीं मणिपुर 5000 घंटे बिना इंटरनेट के रहा। इतना कुछ हो जाने के बाद और 1 साल बाद भी मणिपुर में तनाव जारी है। इस तनाव को खत्म करने का फॉर्मूला अब तक सरकार नहीं निकाल सकी है और अब देखना होगा कि आगामी सरकारें मणिपुर तनाव को लेकर क्या फॉर्मूला निकालती हैं और मणिपुर के तनाव के खत्म करने के लिए क्या करती हैं। ये तो आने वाले समय में ही पता चल पाएगा। इस खबर में फिलहाल बस इतना ही। ऐसी तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहे और देखते रहे 4PM। धन्यवाद।